नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं की क्लास में आपका अपने YouTube चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं महत्तम समापवर्तक। इसके पहले हम लघुत्तम समापवर्तक पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो हमारा टारगेट है इस बार कि हमारे जितने भी छात्र जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो ऐसी तैयारी की जाए कि उनका जो मार्क्स है, परसेंटेज है, वह 95 आना चाहिए। बोर्ड परीक्षा में उनकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं बेहतरीन तैयारी के लिए। और अब हम समय को नष्ट ना करते हुए देखते हैं अपना वीडियो लेक्चर, जिसका नाम है महत्तम समापवर्तक। इसको देखिए इंग्लिश में क्या कहते हैं, HCF। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए H का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट। हाईएस्ट। C का मतलब होता है कॉमन, ठीक है। और F का मतलब होता है फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह बड़ा फैक्टर जो किसी दो संख्याओं को एक साथ क्या कर सकता है, कट कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, लेकिन वो बड़े से बड़ा होगा, उससे कोई छोटा नहीं होना चाहिए, और वह दोनों संख्याओं को काटना चाहिए या दोनों संख्याओं में उसका भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो वो कहलाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आज इसमें हम सीखेंगे कि हम महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर में उदाहरण के साथ। तो समझिए आप। यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो देखिए संख्या ली गई है 12 और 72। तो 12 और 72 का हमें निकालना है HCF। तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ लिख लेंगे क्या, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। जो आएंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे क्या, 72 के अभाज्य गुणनखंड। तो ये हो जाएंगे 72 और 12 के हमें निकालना है। और क्या निकालना है, HCF। क्या निकालना है, HCF किसका निकालना है, 12 और 72 का, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं। इसके निकालने के लिए हम एक रफ शीट का प्रयोग करेंगे। तो हम कोई भी रफ शीट ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम देख रहे हैं 12 का, ठीक है। 12 और ये है 72। चलिए यहाँ पर हम देख लेंगे। तो 12 के लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से भाग देंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो 2 6 12, फिर 2 से देंगे तो 2 तिया 6, यहाँ पर आ जाएगा 3 एकम 3, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे 12 के। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3, तो 2 बार आया है 2, तो इसको लिखेंगे 2 का वर्ग गुणित 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 के अभाज्य गुणनखंड। अब निकालते हैं 72 के। 2 से भाग दीजिए, 2 तिया 6, एक बचा, 2 6 12, 36 आ जाएगा। फिर 2 से देंगे तो 2 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, कितना आ गया 18। फिर 2 से भाग दिया, 2 नाम 18, फिर 3 से भाग देंगे, 3 तिर का 9, फिर 3 एकम 3। देखिए यहाँ पर 3 से भी भाग जा रहा था, लेकिन जब तक हमें छोटी अभाज्य संख्या से भाग जा रहा है तब तक भाग देते रहना है, ठीक है। उसके बाद फिर 3 से, उसके बाद 5 से। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम 3 से भाग देने लगे। यहाँ और तब तक भाग देना जब तक 1 ना आ जाए। तो देखिए क्या आया, 1 2 3, 2 के ऊपर 3 की घात यहाँ पर आ जाएगी, 2 के ऊपर 3 की घात गुणित, और 2 बार 3 आया, मतलब 2 के ऊपर 3 के ऊपर 2 की घात। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड निकल आएंगे। अब हमें यहाँ लिखना है क्या, तो जो HCF होता है वो क्या होता है, HCF का मतलब होता है ध्यान दीजिए, उभयनिष्ठ
अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। ठीक है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात ये होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें हम देखेंगे तो कौन सी छोटी घात है भाई। तो इसमें आप देख रहे होंगे 3 यहाँ पर एक बार आया, 3 यहाँ पर 2 बार आया। कॉमन कितना है, एक बार है, तो यहाँ पर 3 एक बार लेंगे। यहाँ पर 2 बार आया है, यहाँ पर 2 3 बार आया है, तो कॉमन कितना रहेगा, 2 बार। तो यहाँ 2 का वर्ग आ जाएगा, तो कितना है 2 का वर्ग 4, 4 3 12। तो जो 12 है वो हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। ठीक है, 12 क्या हो जाएगा, LCM, सॉरी HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 18 और 45। ठीक है, 18 और 45 में हमें क्या निकालना है, ये निकालना है HCF। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, 18 की अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 45 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, और यहाँ निकलेंगे क्या, HCF 18, 45। तो देखिए इसको हम कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए इसको हम रफ में कर लेते हैं, रफ शीट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं किसके निकालना, पहले 18 के देख लेते हैं। तो 18 में हम कैसे निकालेंगे, तो 18 के लिए पहले हम देंगे 2 से भाग, तो कितना आ जाएगा, 2 नाम 18, फिर 3 से भाग, 3 तिर का 9, 3 एकम 3। देखिए तो इसकी क्या निकल के आया, 18 के 2 गुणित 3 के ऊपर 2 की घात। ठीक है, ये निकल के आया। फिर निकालना 45 के, 45 में देखिए 3 से भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 3 से तो 3 5 15, अब 5 से तो 5 एकम 5। अब यहाँ पर क्या निकल के आया, 3 का वर्ग गुणित 5। अब HCF कैसे निकलेगा, HCF निकालना है तो इसका मतलब क्या होता है भाई, जो कॉमन है हमें वो लेना है, जो कॉमन नहीं है वो नहीं लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कॉमन कितना आ रहा, 3 का वर्ग, यहाँ भी 3 का वर्ग, तो इसका क्या हो जाएगा कॉमन, 3 का वर्ग। 3 का वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। तो यही हमारा HCF होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं। अब एक बार हमने इस बार 3 संख्या ले ली हैं, तो 18 के अभाज्य गुणनखंड, 24 के अभाज्य गुणनखंड और 36 के अभाज्य गुणनखंड। अब यदि हम इसका HCF निकालेंगे तो वो किस किस का होगा, 18, 24 और 36 का। ठीक है, जो भी आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। पहले रफ शीट में इसका हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ ध्यान देना है आपको। ठीक है, 18 का क्या होगा, 2 से भाग दीजिए, 2 नाम 18, 3 से देंगे, 3 तिर का 9, 3 तिर का 9। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या निकल के आया, 2 गुणित 3 का वर्ग। ठीक है, फिर ये क्या है हमारा, ये है 24, तो यहाँ 24 देख लीजिए, ये 24 है, तो 2 से दीजिए, तो इतना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 2 नी 4, 12। फिर 2 से देंगे, 2 6 12, फिर 2 से देंगे तो 2 तिया 6। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, तो यहाँ पर निकल के आएंगे 2 के ऊपर 3 की घात गुणित 3। ठीक है, ये 24 के गुणनखंड आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं 36 के, 2 से देंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से दिया तो कितना आ जाएगा, 2 नाम 18, फिर 3 से तो 3 और फिर से 3, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2 का वर्ग गुणित 3 का वर्ग, ये आ जाएंगे। ठीक है,
अब इसमें से हमें कॉमन देखना है, कॉमन क्या क्या है। देखिए 2 एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर 2 होता तो 2 हाईएस्ट होता, तो यहाँ तो हम एक बार लेंगे 2, ठीक है। गुणित 3 कितने बार है, तो 3 देखो ये एक ही बार है, तो ये 3 हो जाएगा बस। तो 3 दूनी 6, तो ये जो 6 है ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका HCF हो जाएगा। मतलब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित करेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आता है तो कमेंट करें, और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।